हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद और ये जो हैं हमारी तान्या मित्तल, इन दोनों के बारे में, क्योंकि इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। हालांकि मैं बिग बॉस अब फॉलो नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, कुछ खास मुझे दिखा नहीं। और जो वीकेंड का वार हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी की जा रही है, बायस्डनेस दिखाई दे रही है सलमान खान की टुवर्ड्स कोनिका सदानंद, तो इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है ये शो। लेकिन अभी क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए। बहुत सारे क्लिप्स मेरे सामने आ रहे हैं जहां पर एक मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है कि कुनिका सदानंद ने जो तान्या मित्तल हैं उनकी मॉम को लेकर कुछ बोला है, उनकी परवरिश को लेकर कुछ बोला है। तो जब मैंने वो क्लिप्स देखे तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं एपिसोड ही देख लेती हूँ, फिर जाकर डिस्कस करती हूँ। तो अभी अभी मैं एपिसोड देखकर मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि कुनिका और तान्या के बीच में हुई है, और थोड़ा थोड़ा इनका बैकग्राउंड मतलब पीछे भी जाएंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुछ इन लोगों के बारे में रिसर्च भी की है, पढ़ा भी है, और क्लिप्स, वीडियोस और बहुत सारे पोर्टल से कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं कुनिका के बारे में स्पेशली, और तान्या के बारे में तो वीडियोस आ ही रहे हैं। तो डिटेल में सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो हाइप भी आप दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हुआ कुछ यूं था कि भाई जो कुनिका जी हैं उन्होंने एक टास्क के दौरान, क्योंकि इसमें आपको किसी सामने वाले का जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट करना था, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ मुद्दे उठाती हैं वहाँ पर जो ऑलरेडी हो चुके थे, जिसका मुद्दा तान्या ने काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बनाया था। एक्चुअली जो हमारी तान्या मित्तल हैं उनको लेकर तो आप लोग जानते ही हो कि उन्हें कुछ नहीं आता है, उन्हें कुछ नहीं आता है। वो सोने की चम्मच, लोग चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, वो सोने की चम्मच के साथ पैदा हुई थी। तो उनके जो क्लिप्स हैं वो तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि उनका घर कैसा है, उनके घर में कूलर, मतलब जो बंदी कहती है कि मेरे यहाँ मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, बहुत सारी बातें वो करती नजर आई है। लेकिन अगर आप उसका घर देखो तो बहुत नॉर्मल सा उसका घर है, उसके घर में कूलर है। पुरानी फोटोज आप देखोगे तो पर्दों पर उसका फोटो छपवाया हुआ है, पता नहीं क्या, मतलब ये मतलब मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिलीज में ही होता है ये सब कुछ, है ना। और हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि कैसा क्या होता है। आप कुछ अचीव कर लेते हो ना तो पूरे घर में आपका अचीवमेंट ही दौड़ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, होती हैं। तो तान्या मित्तल का वैसा सा ही था पहले, लेकिन जैसे जैसे इनके वीडियोस वायरल हुए, ये थोड़ी सी वायरल हो गई, इनके पास पैसा आ गया, तो ये अपने आप को कुछ और ही दिखाने लगी जो ये वाकई में है नहीं है। अभी इनके कोई बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हैं, तो वो बंदा भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे वो भी ठीक नहीं लगता, उसके बोलने का तरीका वगैरह मुझे कुछ खास वो पसंद आता नहीं है। वो बिग बॉस में जाने के लिए ड्रामे कर रहा है, वो भी कम नहीं है। बट जितना मैं इसको देख पाई हूँ तान्या को, ये झूठ की पोटली है, पोटली। इसका जो ये बताती है ना कि मेरा बहुत बड़ा मतलब फैक्ट्री है, ये है वो है, फैक्ट्री तक जा चुका है। जो न्यूज़ मीडिया वगैरह है, पेपराजीज हैं, वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मतलब 12 बाई ऐसे 12 बाई 20, 12 बाई 25 ऐसे करके होगा वो पूरा इसका 3 खंड का जो फैक्ट्री जिसको ये बोलती है, 3 खंड में वो बना हुआ है, छोटी सी एरिया में। और ऐसे ही लोडर वोडर एक आध खड़ा रहता है बाहर, बैटरी वाला। तो ये उनके हालतें हैं जो ये बताती हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये सुनने में आता है कि जो इनके मामा है ना वो काफ़ी मतलब वेल्दी फैमिली से आते हुए हैं, लेकिन मतलब इनकी फैमिली मिडिल क्लास ही है। और ये जो बिजनेस का पूरा बताती हैं कि इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। अब आप खुद सोचो, जो बंदी कहती है कि मुझे किचन का एक काम नहीं आता, और वो खुद बेहोश टॉक में गई हुई है और वहाँ बोल रही है कि मुझे ये बोला जा रहा था कि इसको काम, घर के काम सिखाओ, 19 साल में मेरी शादी हो जाती, मैं 19 साल में मेरी शादी कर दी जाती, लेकिन मैंने लड़ झगड़ कर ये किया, बिजनेस किया। जो बंदी एक घर का काम नहीं कर पाती, जिसको ये नहीं पता कि नहाने जाने से पहले हम क्या लेकर जाएंगे, अंडर गारमेंट्स कैसे ले जाए जाते हैं, मैचिंग बिठा रही है मैडम अंडर गारमेंट्स की, सोचो आप। वो बंदी कहती है कि मैं सुबह वाली ट्रेन पकड़ती थी और मैं ग्वालियर जाती थी, और ग्वालियर से मैं शॉपिंग करती थी, और फिर शाम को मैं अपने घर आ जाती थी और मम्मी को ये बोलकर जाती थी कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तो वो बंदी इतना स्ट्रगल कर रही है, ये स्ट्रगल, और इसको वो स्ट्रगल का नाम दे रही है कि सुबह मैं ट्रेन में बैठती थी, शाम को वापस आती थी कपड़े लेकर, और फिर मैं उसको बेचा करती थी। तो भाई जो बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं आता, कि भाई उनको तो मुंह में कौरा डालना नहीं आता। क्या इनका मतलब इनको चवा ववा कर दिया जाता था और फिर ये गुटखा करती थी? मतलब बातें बातें इनकी सुनो भाई साहब, ऐसी ही है, इनकी बातें बिना सिर पैर की होती हैं। तो खैर हुआ कुछ यूं है कि जब ये घर में रहती हैं, कुनिका किचन हैंडल करती हैं और इनके साथ ये रहती हैं, तो होता क्या है कि वो ज़्यादातर काम इनसे जैसे अगर करवा रही हैं, ये हेल्पर हैं, तो वो बोल देती हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो बार बार तान्या फ्लैक्स करती हैं वहाँ पर, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, क्योंकि मैं इतने बड़ी फैमिली से आती हूँ। मैडम कहती हैं कि मुझे फ्रिज खोलना नहीं आता, मैडम कहती हैं कि मुझे खीरे छीलने नहीं आते, मतलब इनको कुछ भी नहीं आता है। और बोलती हैं कि मैंने आज तक कभी किया नहीं। तो उससे ऑब्वियसली कोई ना कोई इरिटेट हो जाएगा, जो ज़्यादा सुनेगा, लगातार सुनेगा, तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो ऐसे में कुनिका ने इनसे ये बोल दिया कि ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये तो अनपढ़ गंवार जाहिल बंदा भी होगा ना उसको भी आता होगा। खैर कुनिका
कुनिका ने ये गलत बोला, अनपढ़ गंवार जाहिल बंदा होगा तो उसको मतलब किचन में के तो सारे वो सर्वगुण संपन्न होगा किचन के कामों में, क्योंकि उसको पढ़ाई उसने की नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना। और जो पढ़ाई कर रहा होता है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाता है, लेकिन फिर भी इतना भी कोई डम्बो नहीं होता कि उसको इतनी इतनी सी बेसिक चीज़ें ना आती हों, जिसको मतलब अंडर गारमेंट्स तक के लिए मतलब सोचना पड़ता हो कि मैचिंग करनी होती है, कैसे ले जाना होता है, हेड वॉश करना नहीं आता है इनको, मतलब हद बाहर चीज़ें ये भी बोलती हैं। लेकिन कुनिका ने जो बोला तो कुनिका के मुंह से वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने उनकी माँ को घसीटा वहाँ पर कि क्या तुम्हारी मम्मी ने इतना नहीं सिखाया, और बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर माँ सिखाती है अपने बच्चों को। अगर यही सेम चीज़ कुनिका को लेकर बोल दी जाती है, परवरिश को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, या ये बोल दिया जाता है कि आपको ऐसा देखकर आपके बच्चे क्या फील कर रहे होंगे, तो कुनिका के दिल पर वो चोट लग जाती है, कुनिका उसका बवाल क्रिएट करती है। लेकिन अगर कुनिका बोलेंगी तो वो सही है, क्योंकि इनको सपोर्ट है सलमान खान का। सलमान खान इनके बेटे को ले आते हैं स्टेज पर और बढ़िया मतलब ऐसा मतलब क्रिएट हो जाता है माहौल, मतलब रोने गाने वाला, मतलब ऐसा सिंपैथी वाला माहौल क्रिएट करके वो जाते हैं। और अगले ही एपिसोड में जो कुनिका जी हैं वो ये हरकतें करती हैं, ये किसी की माँ को लेकर बातें करती हैं। हालांकि इस पर मुझे पता है सलमान खान वीकेंड के बारे में यही बोलेंगे कि जो मतलब ये था वो टास्क था, टास्क के दौरान आपसे ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो मतलब माइनस पॉइंट है वो कहाँ है, मतलब आपको कहाँ ट्रिगर कर सकते हैं हम। तो ट्रिगरिंग आपके पॉइंट्स पकड़े जाएंगे कि आपको अपनी माँ के बारे में सुनकर बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने ये बोला, ये टास्क के दौरान बोला। और उससे पहले शायद कुनिका ने जब बोला था तो वो हंसी मजाक का माहौल था, उसको बोलने का तरीका कुछ और था, लेकिन तान्या तब भी उसको लेकर गई थी, ऐसा कुनिका का कहना है। तो भाई बहुत भसड़ यहाँ मच चुकी है। अब कुनिका की बात करें, जैसे कि हमने तान्या की बैक लाइफ के बारे में बात की है, वैसे हम कुनिका की बात करें तो ये भी मैं वही कहूँगी कि बिगड़ैल टाइप का बच्चा थी अपने घर के। ये बताती हैं कि जो इनकी फैमिली है वो एयरफोर्स से आती है, तो ऐसे लोगों जो आर्मी या एयरफोर्स वगैरह से होते हैं या नेवी वगैरह से होते हैं, तो उनके यहाँ एक अलग ही मतलब वो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक अलग ही उनका जीवन जीने का एक अलग ही पैटर्न होता है, एक अलग ही चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पर इनके घर में ऐसा था कि कुनिका अपनी फ्रेंड के घर जाती थी ऐसे ही पढ़ने वगैरह और स्टडीज़ के लिए या जो भी चीज़ें करने, कभी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए। तो वहाँ पर इनका किसी से मुलाकात होती है, वहाँ पर एक बंदे जो हैं इनको काफ़ी पसंद आ जाते हैं, जिनकी एज इनसे 10 से 12 साल बड़ी थी, लेकिन हमारी जो कुनिका जी हैं उनको काफ़ी वो पसंद आ जाते हैं। और वो जो है मारवाड़ी फैमिली से आते थे, जिनका नाम था अभय कोठारी। तो ये जो है इनसे एज में काफ़ी बड़े थे, 10 से 12 साल इनसे बड़े थे, और इनकी एज उस वक्त रही होगी 15-16 साल ऐसे करके रही होगी। तो इनको वो काफ़ी पसंद आ गए, उनको ये पसंद आ गई, तो ये लोग शादी के लिए बावले हो गए। और 16.5 साल की उम्र में इनकी उनसे शादी हो गई थी, फैमिली ने कराई थी इनकी शादी, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को ये कहकर धमका दिया था कि अगर आप मेरी शादी वहां नहीं कराओगे तो हम लोग भाग जाएंगे। तो फिर जो कोठारी जी हैं उनके पिताजी आए थे इनके घर में, और उन्होंने समझाने की कोशिश की थी जो कुनिका है उनके फादर को, कि हमारे जो बच्चे हैं वो मानेंगे नहीं, भाग जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इनकी शादी करा दें। तो ऐसे इन्होंने प्रेशराइज किया था अपने फादर को शादी करने के लिए। फिर इनकी शादी होती है, 16.5 साल की उम्र में इनकी शादी होती है, और 17 साल की उम्र में इनको एक बेटा हो जाता है। फिर इनका जो है वहाँ मैरिज इनका चलता नहीं है। तो जब इनका मैरिज नहीं चलता है तो बच्चे की कस्टडी को लेकर काफ़ी लंबी बैटल चलती है। उसी बीच ये आ जाती हैं बॉलीवुड में, ये काम करने लगती हैं, टीवी सीरीज़ और मूवीज़ में काम करने लगती हैं। कुछ इन्होंने काफ़ी बोल्ड सीन्स भी दिए हैं, कुछ मूवीज़ ऐसी भी की हैं इन्होंने। तो इनका कहना है, मतलब जैसा कि बताया गया बिग बॉस के सेट पर, कि ये वो काम इसलिए कर रही थी ताकि ये बैटल लड़ सके और अपने बेटे को वहाँ से मतलब ये कस्टडी हासिल कर सके। तो ऐसा कुछ इन्होंने वहाँ पर बताया है, अब उसका हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी इन्होंने पॉडकास्ट दिए हैं उसमें इतना ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का मतलब बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने बातें नहीं की हैं। किडनैपिंग वाला जो चर्चा इनके बेटे ने छेड़ी है आकर स्टेज में, वो ऐसा कुछ इन्होंने कभी किसी पुराने पॉडकास्ट में नहीं बोला, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बिग बॉस आने से कुछ दिन पहले से इनके पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुके थे, और किसी भी पॉडकास्ट में ऐसी किडनैपिंग वगैरह की चर्चा तो नहीं की गई थी। तो ये बच्चे की कस्टडी के लिए वहाँ लड़ती रहीं, और लड़ते लड़ते ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि बच्चा परेशान होने लगा। तब इनको ऐसा लगा कि बच्चा मेरा परेशान हो रहा है, उसकी स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं। तो ये सब सुनकर उन्होंने वो फिर बैटल छोड़ दी थी, कस्टडी उन्होंने उनके फादर को ही दे दी थी, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद इनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, मल्टीपल मतलब मल्टीपल, और ज़्यादातर जो एक्टर्स थे वो इनसे एज में मतलब बड़े थे, जितने लोगों के साथ भी ये एक्टर और सिंगर के साथ रही हैं। हालांकि इन्होंने पॉडकास्ट में यही कबूला है कि इन्होंने कभी भी काम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और उसकी परिभाषा भी इनके अकॉर्डिंगली ये है कि लड़की अगर आपको ऐसे ऐसे इशारे दे रही है, ऐसे ऐसे हिंट्स दे रही है, तो उसमें लड़की की गलती है। तो सामने वाले को तो अगर आप प्लेटर में सजा कर दोगे तो वो तो ले ही लेगा, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे इन्होंने मतलब चीज़ें गिनवाई हैं बॉलीवुड की, काफ़ी मतलब अंदर की चीज़ें भी इन्होंने गिनवा कर रखी हैं। और इन्होंने कहा है कि बॉलीवुड वाले तो बदनाम हैं, क्योंकि ये लोग सामने रहते हैं, इनका सब कुछ सामने दिखता है, लेकिन जो बिजनेस इंडस्ट्री है उधर के जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हैं। तो इनके काफ़ी सारे
अफेयर्स रहे हैं, जिसमें से अगर मैं विकिपीडिया के अनुसार जाऊँ तो एक्टर प्राण काफ़ी मतलब अच्छे एक्टर थे। अगर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो जो एक्टर प्राण हैं, उनके बेटे सुनील सिकंद के साथ ये रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड थी, और इसके अलावा ये कुमार सानू के साथ भी लेट 90s में जो है इनका अफेयर हुआ था। और ये भी पूरी स्टोरी इन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट में जो है बताई है कि किस तरीके से उनके साथ इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था। वो अपनी वाइफ के साथ अलग रह रहे थे। ज़्यादातर ये भी था कि वो मैरिड थे मैन जिनके साथ इनका अफेयर था। एक तो एज में इनसे बहुत ज़्यादा होते थे, और वो मतलब इनसे मतलब शादीशुदा भी हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी एक्सक्यूज़ दिया कि मेरा उनसे अफेयर ज़रूर था, मैं उनके साथ मतलब रिलेशनशिप में ज़रूर थी, लेकिन मैंने कभी भी इसको वन नाइट स्टंट की तरह नहीं देखा। मैं जिनसे भी इन्वॉल्व थी मैं उनसे शादी करना चाहती थी, ऐसा मेरा वो था। और इन्होंने ये भी बताया कि जो कुमार सानू के साथ इनका जो नाम जुड़ता है, उनकी वाइफ काफ़ी कुछ बोली भी थी इनके बारे में। तो उनके साथ जब ये रिलेशनशिप में थी तो उनका कहना है कि मैं तब रिलेशनशिप में आई थी जब उनका उनकी वाइफ के साथ अच्छा बन नहीं रहा था और वो सेपरेटली रह रहे थे। तो सेपरेटली रहने में और सेपरेट हो जाने में, मतलब प्रॉपर लीगली सेपरेट हो जाने में बहुत अंतर होता है। लेकिन भाई जो कुनिका मैम है वो अपनी स्टोरी की हीरोइन है, तो वो जो बोलेंगी वो सही बोलेंगी। वो अपने स्टोरी का मतलब मेन लीड है ना। तो इनकी जो शादी है वो विनय लाल से भी हुई थी एक टाइम पर, और उसके बाद फिर ये अफेयर में आई थी कुमार सानू वगैरह के साथ। तो जो विनय लाल हैं उनके संग भी इनका एक बेटा है जिसको आपने स्टेज पर देखा था, बिग बॉस के स्टेज पर देखा था। तो उनसे भी इनका ज़्यादा रिश्ता नहीं चला, वो भी एज में इनसे ज़्यादा थे। और इन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि मेरे लाइफ में हमेशा मतलब फादरली फिगर को मैं ज़्यादा देखती थी, इसलिए मैं ज़्यादा एज वाले बंदों के साथ मतलब अट्रैक्ट हो जाती थी, और उसके बाद मैंने उसके लिए काउंसलिंग वगैरह भी ली थी। तो लाइफ देखा जाए तो सबकी बहुत ज़्यादा मतलब भसड़ मची हुई है दोनों ही लाइफ में। अगर हम देखें तो जो तान्या मित्तल हैं वो भी झूठी लाइफ दिखा रही हैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, और ये सब दिखाने का मेन मकसद उनका ये है कि जितना वो दिखेंगी उतना वो बिकेंगी। तो जितना वो फेंकेंगी लंबी लंबी, उतना आप उनको देखोगे, उतना ही आप उनके बारे में और जानना चाहोगे, उतना और ज़्यादा आप उत्सुक हो जाओगे, और जा जाकर इनके बिजनेस और इनके बारे में और इनकी पुरानी चीज़ों के बारे में सर्च करोगे। आप इनके पुराने पुराने पोस्ट तक जाओगे, है ना। तो आप इनकी पूरी स्क्रॉल कर डालोगे सोशल मीडिया। तो वो जो चाह रही हैं वो बखूबी वो पा रही हैं। वो सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड है इस घर में, आप मानो और चाहे ना मानो। और रही कुनिका की बात, तो कुनिका ने जो बोला तो भाई ये तो देखो यहाँ पर ये वाली बात तो आएगी कि भाई ये तो ना टास्क में था, और वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो आपका वही वाला नब्ज पकड़ेंगे जहाँ से आपको हिलाया जा सके, तो ये चीज़ें आएंगी। लेकिन देखा जाए तो कुनिका को लेकर जब फरहाना ने कुछ बोल दिया था तो उसका काफ़ी मुद्दा क्रिएट हुआ था। हालांकि वो टास्क का नहीं था ना, तो वो काफ़ी लंबा मुद्दा क्रिएट हुआ था। अब देखते हैं भाई, फिर से सलमान खान आकर जो कुनिका है उनको प्रेज करके जाते हैं या किसी और को। हालांकि मुझे अब ये बिग बॉस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट रह नहीं गया है। आप में से कितने लोग ये देख रहे हो मुझे बताना ज़रूर। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।